वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए कभी भी आप कोई स्टॉक का बिजनेस खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कि उनके जो Q1 के नंबर्स है या फिर कोई भी क्वार्टरली नंबर्स है कैसे परफॉर्म करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा मार्जिन से बीट करता है तो उसमें एक रैली आती है, नहीं कर पाता है तो भाई उसमें गिरावट होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा मुझे लग रहा है कि दो अच्छे स्टॉक्स है लेकिन उनके नंबर्स थोड़े से स्ट्रीट एस्टीमेट से बिलो हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ, दोनों में अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो भाई एकदम दोस्तों आपको इस पे पार्टिसिपेट करना है। तो जी हाँ, कौन कौन सा दो स्टॉक है और हमें करना क्या है। दोनों दोस्तों STFL के टॉप पे के फॉर लॉन्ग टर्म, और ऐसे दोस्तों मैंने ये दोनों स्टॉक को बहुत ही लोअर लेवल से आपको रिकमेंडेशन की है। तो जी हाँ, फटाफट चेक कर लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हैं और हमें क्या नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों डिसीजन क्या होगा और क्या लेवल हमें निकल के आ रहा है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो स्टॉक है आप देख सकते हैं गैस कि सब रुपीस इन करोड़ में फिगर है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको स्पेल करके बताऊंगा और साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट भी समझाना की कोशिश करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक निफ्टी 50 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक NBFC प्लस इंश्योरेंस दोनों में काम करते हुए दिखाई पड़ती है। तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन के नंबर्स आए हैं और दोस्तों नंबर्स की बात की जाए तो नंबर्स कैसे हैं उसको मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं ये हमें टोटल इनकम दिखाई पड़ रहा है जिसमें दोस्तों इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, रेंटल इनकम है। सारे चीज़ को अगर आप ऐड करते हैं तो जी हाँ, अगर आप देखें टोटल इनकम आप देख सकते हैं गाइस कि हमें जो टोटल इनकम है क्या दिखाई पड़ रहा है। तो जी हाँ, अगर आप देखें ईयर टू ईयर दोस्तों, जो लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में जो इनके रेवेन्यू थे वो 14,192 करोड़ के आसपास थे। अभी की बात की जाए तो हमें उस रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 13,950 करोड़ के आसपास इनके रेवेन्यू देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो 15,387 करोड़ से कितना हो चुका है दोस्तों, 13,949। मतलब अगर आप देखें तो ईयरली भी हमें स्लाइड थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये पीरियड कोरोना वायरस का Q1 का हमें लॉकडाउन देखने को मिल रहा था। लेकिन यस, अगर आप देखें तो क्वार्टरली या फिर ईयरली दोनों बेसिस में इनके जो रेवेन्यू है वो थोड़े हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के जो रेवेन्यू है उसमें डिक्लाइन है, लेकिन कंपनी के खर्चे की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वो हमें वाई टू वाई बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी के खर्चे जो लास्ट ईयर क्वार्टर में थे 11,623 रुपीज़ इन करोड़ से हैं। अभी की बात की जाए तो 12,182 करोड़ हो चुके हैं। मतलब इनके खर्चे में इजाफा है। ऑल्दो अगर आप देखें तो इनके क्वार्टरली जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, उसमें थोड़ा हमें स्लाइड डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 13,000 करोड़ के आसपास थे जो भी 12,200 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। तो जी हाँ, कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ 1215 करोड़ से गाइस कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 832 करोड़ हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 32% के अप्रॉक्स आप डिक्लाइन पकड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों एक मेजर डिक्लाइन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कंपनी के ऑफकोर्स जो प्रॉफिट है वो पहले से ईयरली बेसिस पे ये दोस्तों वाई टू वाई है, ये हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। क्वार्टर क्वार्टर की बात की जाए तो वो दोस्तों हमें उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसलिए ये एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाया है और हमें ईयरली और क्वार्टरली दोनों में फॉल देखने को मिल रहा है। ईयरली की बात की जाए तो 30% के आसपास फॉल है, 32% के आसपास। क्वार्टरली की बात की जाए तो 979 से कितना हो चुका है, 832। और इसी के बीच अगर आप देखें इनके EPS कंपेयर करें तो जी हाँ 72 से 76 कितना हो चुके हैं दोस्तों, 52 के आसपास। मतलब अगर आप देखें तो इनके जो EPS है वो ईयरली काफ़ी डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली की बात की जाए तो उसमें भी हमें अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिल जा रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो मैंने पढ़ ली नंबर्स। अब कंपनी कौन सी है और उनके फंडामेंटल्स कैसे हैं उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। इस कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं दोस्तों, बजाज फिनसर्व कंपनी का नाम है। आपको दोस्तों पता है कि बजाज फिनसर्व की बात की जाए ये पेरेंट कंपनी है किसकी, बजाज फिनेंस के 54% का स्टेक देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इनके और भी दो बिजनेस है जो अनलिस्टेड है। बजाज अलियांस की बात की जाए, बजाज जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए, और ये एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो बहुत सारे बिजनेस का समूह देखने को मिलता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ही फंडामेंटली अच्छी कंपनी, लेकिन ये दोस्तों एस्टिमेट से नंबर्स अच्छे नहीं आए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिव पनिश कर दें। 13,000 के आसपास का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 12,600 के आसपास। आप देखिएगा इस जनवरी के महीना से भी इस स्टॉक ने अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखाया था। 42% के आसपास इसके अंदर एक तेजी हमें देखने को मिल रही है। अगर आप देखें जनवरी के महीने से दोस्तों हमें 42% के आसपास इस कंपनी ने एक रिटर्न बना के दिया है। अगर आप ऑल टाइम चार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ऑल टाइम चार्ट की बात की तो बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। मुझे गाइस अच्छे से याद है जब कोरोना पैंडेमिक आया था, जब कोरोना वायरस अटैक किया था, उस समय दोस्तों एक दिन में मुझे अच्छे से याद है 25% ये गिर चुका था। अब दोस्तों 25% क्यों गिरा था, क्योंकि एक FNO का स्टॉक है, इसमें कोई सर्किट नहीं होता है। और दोस्तों एक दिन में 25% गिरने के बावजूद भी ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल और ह्यूज मोट, इसकी वजह से गाइस इस कंपनी ने बाउंस बैक किया और ये लेवल दोस्तों 4,000 से ये हमें 12,000 के आसपास देखने को मिला था। कंटिन्यूसली मैंने इसको कवर किया था 4,500 के आसपास, 5,000 के आसपास, 6,000 के आसपास। और उसके बाद अगर आप देखें
तो स्टॉक में काफ़ी सर्ज हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी रैली इस स्टॉक में हो गई है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, लेकिन जैसे बताया कि अभी कोरोना पैंडेमिक की वजह से थोड़े इंश्योरेंस सेक्टर का क्लेम बढ़ा है, जिसकी वजह से खर्चे बढ़े हैं, और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा एनबीएफसी डिक्लाइन हुआ है, जिसकी वजह से इनके नंबर्स अप टू द मार्क नहीं है। लेकिन ऐसे कंपनी का शेयर कभी भी गिरता है तो जी हाँ दोस्तों, आपको इसमें ज़रूर निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये सब लॉन्ग टर्म का एक घोड़ा है, और ये सब जो स्टॉक है एक नेगेटिव न्यूज़ की वजह से ही गिरते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ आता है गाइस तो ये सब हमेशा भागते रहते हैं। आप देखिएगा, हमेशा भागने वाला स्टॉक है और गिरता भी है तो उतनी दुगनी रफ्तार से भागता भी है। तो ये सब स्टॉक दोस्तों फंडामेंटली बहुत ही शानदार है, और कभी गिरावट होती है इस कंपनी में, इस शेयर में, तो जी हाँ दोस्तों, आप इस पे चाहें तो ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे अगर आप देखें 5400 के आसपास ये लो बना के 13,000 का हाई को टच किया था। तो जी हाँ दोस्तों, अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता है 12,500 का भाव, तो जी हाँ दोस्तों, आपको आने वाले कल में 12,000 या फिर 11,800 के आसपास ज़रूर देखने की उम्मीद है। तो जी हाँ दोस्तों, ये दोनों लेवल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जहाँ पे आप चाहें तो फर्दर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर आप मार्केट कैप की बात की जाए तो गाइस 2 लाख करोड़ के आसपास की एक मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छे क्लब में दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए 48 के आसपास है, और इनका पी कितना है 44 के आसपास, क्योंकि इनके कॉन्सोलिडेटेड बिजनेस के रेवेन्यू कितने आए हैं आप उसी से कंपेयर करना सही समझिए, क्योंकि इनके बहुत सारे बिजनेस हैं, आप स्टैंडर्ड से दोस्तों इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, अपने इंडस्ट्री पी से ये थोड़ा सस्ता दिखाई पड़ता है। ROE की बात की जाए तो 12 के आसपास हमें दिखाई पड़ती है, ROC की बात की जाए 13 के आसपास है, करंट रेशो की बात की जाए 2 के आसपास है, और डेट की बात की जाए तो जी हाँ, कंपनी के एनबीएफसी में काम करती है और इंश्योरेंस में काम करती है, तो उसमें दोस्तों थोड़ा डेट होता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, नंबर्स की बात की जाए तो यस, हमें एस्टीमेट से बीट होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है, इवन बहुत बड़े मार्जिन से एस्टीमेट को ये मिस करते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे स्टॉक में कभी गिरावट होती है हर 500 के लेवल पे दोस्तों, आप चाहें थोड़ा महंगा स्टॉक है, अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं, जी हाँ दोस्तों, ज़रूर बाइंग करते चले। और कभी भी आपको ये स्टॉक 12,000 के नीचे मिलता है तो जी हाँ, एकदम मस्ट बाई है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। दूसरा स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, दूसरे स्टॉक में भी वही सेम कहानी हमें दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें तो इनके जून क्वार्टर 2020 से जुलाई क्वार्टर 2021 की बात की जाए तो इनके जो रेवेन्यू है सब रुपीज़ इन लैक्स हैं। 10,110 रुपीज़ इन लैक्स से कितने हो चुके हैं 19,000 रुपीज़ इन लैक्स। तो मतलब इनके रेवेन्यू में अच्छे खासे जम देखने को मिल रहे हैं 90% के आसपास। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन था, लेकिन जिसके वजह से हमें इनके बिजनेस अभी क्वार्टर में देखने को मिले। बट फिर भी गाइस, कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन जो सेकेंड वेव से आया था उसमें इंपैक्ट देखने को मिला। लेकिन क्वार्टर की बात की जाए 30,000 से डिक्लाइन देखने को मिलता है, मतलब इनके रेवेन्यू में क्वार्टर फॉल है, लेकिन हमें ईयर ऑन ईयर जम देखने को मिल रही है। इस कंपनी के अगर आप देखें जो रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो कंपनी के खर्चे ही बढ़ रहे हैं। कंपनी के खर्चे पहले 9,796 थे, अभी कितने हो चुके हैं 18,054। तो जी हाँ दोस्तों, हमें खर्चे में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऑल दो लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो इनके लाइक जो रेवेन्यू बढ़े हुए थे तो इनके खर्चे भी कंट्रोल में थे। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें प्रॉफिट को, अगर आप देखें प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस कर दिखाया है, तो जी हाँ, इन्हें खर्चे की वजह से गैस इनके प्रॉफिट में काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 1175 रुपीज़ इन लैक्स हैं। प्रॉफिट अभी कितने हो चुके हैं 752। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो सकती है। अगर आप क्वार्टरली की बात की जाए तो जी हाँ 2831 से 752 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है ईयरली बेसिस पे, लेकिन खर्चे की वजह से गैस इनके प्रॉफिट डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टरली अगर आप देखें तो लॉकडाउन का इम्पैक्ट साफ देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी का जो EPS है वो 8 के करीब था पहले लास्ट क्वार्टर में, अभी कितने हो चुके हैं 5 के करीब में। और क्वार्टरली की बात की जाए तो 18 से कितना हो चुका है 5 के आसपास। तो अगर आप देखें दोस्तों तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो ठीक ठाक है, लेकिन यस, इनके प्रॉफिट में खर्चे की वजह से काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और चाहे तो दोस्तों मार्केट इसको थोड़ा नेगेटिव पनिश कर सकती है। इस कंपनी का नाम क्या है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, हैवेल्स के भी नंबर हमें आज के दिन देखने को मिले। तो जी हाँ, रेवेन्यू के फ्रंट में हैवेल्स का ठीक ठाक देखने को मिला, लेकिन प्रॉफिट के मार्जिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हैवेल्स में हमें प्रॉफिट थोड़ा इससे अच्छा देखने को मिला, जिसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले कल में एक स्लाइड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए। दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आपको मैंने बहुत बार पॉलीकैब के बारे में डिस्कस किया है, जब दोस्तों ये 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप रखते थे। अब तो गाइस ये मार्केट कैप 29,000 करोड़ के आसपास रखती है। एक साल की बात की जाए दोस्तों तो एक साल में ही आपके पैसे ऑलमोस्ट दोगुने करते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें एक साल मतलब दोस्तों जनवरी के महीने से अगर आप देखें जुलाई क्वार्टर तक की बात मैं करूं तो अगर आप देखें तो 92% के आसपास इनके रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। गाइस, जब से लिस्टिंग अगर आप देखें देखने को मिली है उसके बाद स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुई थी, स्टॉक आधा के लगभग हो चुका था। लेकिन दोस्तों ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोड, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ये स्टॉक दोस्तों जब अपट्रेंड में आया तो कोई लोग इसमें निवेश भी नहीं कर पाए। तो जी हाँ दोस्तों, जितना गिरे ऐसी कंपनी में आप निवेश कर सकते हैं। जी हाँ, अभी कोरोना का पैंडेमिक है, मार्केट में थोड़ी अनसर्टिटीज़ हैं, जहाँ पे जितने भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं वो प्लस माइनस होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई भी खराबी नहीं है और कंपनी अपने पीयर से काफ़ी सस्ते में ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रही है।
वैसे बात की जाए 798 इनके लो दिखाई पड़ रहे थे और वहाँ से अगर आप देखें तो कंपनी ने 2.5 गुना पैसे बनाए हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो गाइस जब मैं कवर करता था उस समय 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी। अभी 29,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मतलब दोस्तों कंपनी एक मिड कैप से एक लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। इंडस्ट्री पी से अगर आप कंपेयर करें तो थोड़ी सी महंगी हो चुकी है। 32 का इंडस्ट्री पी है और इनका जो इंडस्ट्री पी है पी से कंपेयर करें तो 35 के आसपास देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आप देखें आरओई की बात की जाए 18 के आसपास है, क्वाइट गुड देखने को मिलता है। आरओसी की बात की जाए तो 22 के आसपास है। करंट रेशियो 2 के ऊपर देखने को मिलता है और कंपनी दोस्तों लगभग नेग्लिजिबल डेट हमें देखने को मिलती है। इस नंबर्स की बात की जाए तो थोड़े पुअर दिखाई पड़ रहे हैं, बट जैसे मैं बताया कि शॉर्ट टर्म में दोस्तों नंबर्स कई प्लस होते हैं कई माइनस होते हैं, ऐसे हमने बहुत बार देखा है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हमेशा अच्छे स्टॉक को होल्ड करें और कभी भी गिरता है तो ऑफकोर्स आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो जी हाँ, अगर बजाज फिनसर्व दोस्तों 12,500 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ आपको 12,000 और 11,800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। डीप लेवल की बात की जाए तो 11,500 शायद दिखा दें। तो जी हाँ दोस्तों, अगर प्राइस से ओके हैं तो आपको ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी खड़ा सोना है। और बात की जाए दोस्तों ये हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप इसमें बैटिंग करते हैं, इसको होल्ड करते हैं तो जी हाँ आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी, बिकॉज कभी ना कभी इनके 2 अनलिस्टेड बिजनेस मार्केट में ज़रूर लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो जी हाँ, कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है। आप चाहें तो इन दोनों लेवल्स पे जैसे बताएं आप बाइंग कर सकते हैं। और लिए हुए हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हुए हैं तो चाहे तो अपने प्रॉफिट बुक को प्लान कर सकते हैं। सेम कमेंट्री मेरी पॉलीकैप को लेके होगी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर पॉलीकैप की बात की जाए तो अगर इस न्यूज़ से पॉलीकैप में गिरावट होती है 1950 को सस्टेन नहीं कर पाता है, 2-3% गिरावट मान के चलिए अगर हो जाती है तो जी हाँ आपको 1920 और 1900 के आसपास शायद देखने को मिल जाए। तो वहाँ पर दोस्तों आपको ज़रूर बाइंग करनी है। तो मैं बोलूँगा कि फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक बार अगर 2000 का लेवल तोड़ नहीं पाता है, मार्केट अगर इसको नेगेटिव रिएक्ट करता है तो आपको ज़रूर दोस्तों 1900 के आसपास 1920 के आसपास देखने को मिल सकता है। अगर 1900 का लेवल तोड़ता है तो जी हाँ तब दोस्तों पिटाई थोड़ी एक्सट्रीम हो सकती है। तो बट जैसे कंडीशन होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन ये सब फॉर लॉन्ग टर्म बहुत ही शानदार कंपनी, और कभी भी ऐसे स्टॉक में गिरावट हो तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट कैप की बात की जाए तो एक लार्ज कैप कंपनी है और दूसरी दोस्तों 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो इन सब में अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इधर पे आपको खरीदारी करनी है और लॉन्ग टर्म तक छोड़ना है। तो ऐसे अगर आप लॉन्ग टर्म छोड़ेंगे तो आपको उतना ऐसा लॉस की सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये शॉर्ट टर्म में प्लस माइनस होता है, बिकॉज कंपनी का बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस सर्ज हो चुका है। तो इधर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इधर पे आप चाहें तो फ्रेश एंट्री फॉर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। और शॉर्ट टर्म्स वाले हैं तो आप चाहें तो प्रॉफिट को बुक को प्लान कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट से तो लाइक कर देगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।